पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करना है। ठीक है, कभी कभी ये भी छोटे में पूछ देता है कि लेंस क्या है, तो लेंस इसी से बता सकते हो कि ये दो पारदर्शी पृष्ठ एक दूसरे से जुड़े हों, जिसमें एक पृष्ठ कम से कम क्या हो, गोली हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस। इसमें कितने पृष्ठ हैं, दो, और दोनों कैसे हैं, पारदर्शी हैं, और उसमें सीधे सीधे हैं क्या, उसमें ये कैसा है, गोली है। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों गोली हों, एक गोली होगा तब भी क्या कहलाएगा, लेंस। तो लेंस की परिभाषा क्या हो गई, बोल के बताओ क्या। यदि दो पारदर्शी पृष्ठ आपस में जुड़े हों जिनमें से एक पृष्ठ गोली हो, उसे क्या कहेंगे, लेंस। हाँ, अब बोल के देखो क्या। हाँ, दो पारदर्शी माध्यम आपस में जुड़े हों जिनमें एक पृष्ठ गोली हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं, दो। यहाँ पर यदि हम उत्तल लेंस की बात करें तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोली हैं। ठीक है, तो ये मैं रेसिपी लिखा हूँ, इसके हिसाब से हमको चलना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र के बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो इसमें मेन सूत्र लग रहा है वो क्या है, गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे, सारा कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल इतना है। फिर हम ए बी पृष्ठ के लिए यही सूत्र लगाएंगे, फिर किसके लिए, सी डी पृष्ठ के लिए यही सूत्र लगाएंगे। फिर दोनों सूत्र आएंगे, उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर हम इनका मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, सीधा सीधा है। तो यहाँ पर कितने पृष्ठ हो गए, दो। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी पृष्ठ के लिए। अब ध्यान से समझते जाना, ए बी पृष्ठ के लिए ओ क्या है, हाँ, ओ क्या कहला गई, वस्तु। जो ये पृष्ठ है उसके लिए ओ क्या कहलाया, ओ वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है यार, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I1 पर बनता है। इतना हमको लिखना है। पहली लाइन क्लियर हो गई। फिर से देखो, मैं ये वाले पॉइंट में सीधे पहुंचा हूं, चित्र है, चित्र बनाने के बाद सीधे इस पॉइंट में पहुंच जाना है। तो क्या हो गया, ए बी पृष्ठ के लिए ओ वस्तु है और उसका प्रतिबिंब क्या है, I1 है। तो अपवर्तन सूत्र से, ये गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र लगाना है। तो क्या हो जाएगा, तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, अब हम इसमें मान रखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे होगा। ये वाला सूत्र देखना है, क्या लिखा है उसको देखते जाओ, आप बताते जाना, क्योंकि अभी आपको करना भी है म्यू माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो गया, आर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं R1। ज्यादा हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ए बी पृष्ठ के लिए ओ वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I1 है, तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 बता सकते हो, नहीं भी बताना है तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या बनेगा, आगे देख लो आप लोग, सूत्र बताओ ना, पहले उधर देखते जाओ, म्यू अपॉन भी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, हम I1 न माने हैं प्रतिबिंब, तो I1 वो भी की जगह क्या हो जाएगा, V1। तो क्या बनेगा यहाँ पर, म्यू बटे V1। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है, माइनस, वस्तु कौन सी थी, O, और O की दूरी क्या है, U, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, U। इस तरह से हमको लिख लेना, इसका काम खत्म हो गया यार। ठीक है, तो इसी सूत्र को उतारना है। इस सूत्र में क्या क्या किए हैं, R में क्या लगा दिए हैं, 1, और प्रतिबिंब था I1, इसलिए V में क्या लगा दिए हैं, V1, अब बाकी U लिखा है। अब यही चीज हमको किसके लिए करना है, सी डी पृष्ठ के लिए। अगला स्टेप देखो, इस स्टेप को फॉलो करते जाओगे सब कुछ होता जाएगा। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, सी डी पृष्ठ के लिए, यहां पर सी डी पृष्ठ के लिए जो इसका प्रतिबिंब था वही क्या कहलाएगी, वस्तु। तो वस्तु क्या हो जाएगी, हाँ, वस्तु I1 है और जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I पर बनता है, इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है। तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, यही सूत्र दोबारा लगाना है। इसी सूत्र को इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। अब इस सूत्र को मॉडिफाइड करते हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा है, म्यू माइनस 1, लेकिन जहां म्यू रहेगा वहां पर 1 बटे म्यू लिखना है। और वजह यह है कि यदि यहां पर चित्र में देखोगे
तो पहले जो किरण थी वो कहां से जा रही थी, हवा से कांच में गई। ठीक है, ये कांच का बना हुआ है, तो हवा से कहां जा रही है, कांच में। फिर यहां से बताओ कहां जा रही है, कांच से जा रही है हवा में। तो माध्यम उल्टा हो गया ना, पहले हवा से कांच, फिर कांच से कहां जा रही है, हवा में। इसलिए म्यू की जगह पर हमको क्या लिखना है, 1/म्यू लिखना है। इस सूत्र में जहां जहां म्यू होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 1/म्यू। तो लिख के देखते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, मैं यहां पर लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं। सूत्र को देखते जाओ, क्या लिखा है पहले सूत्र में देखो, म्यू। तो म्यू की जगह क्या लिखूं, हाँ 1/, और थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके म्यू लिख देता हूं। ठीक है, और क्या लिखा है, -1, -1 कर दिया। बटे में क्या लिखा है, चित्र देखो, वो सूत्र देखो, r, तो उसमें क्या हो जाएगा, r2, ये मैं कर दिया r2। इसके बाद यहां पर बराबर, फिर आगे देखो सूत्र, μ/v, v माने प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखो I की दूरी देख लो क्या, v, तो v रहेगा, है ना। तो क्या लिखा है, μ/v, तो म्यू को क्या लिखोगे, 1/म्यू, 1/म्यू, और अपान में क्या हो जाएगा, v ही रहेगा। तो जहां जहां म्यू रहेगा वहां वहां 1/म्यू। ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, 1/, अब वहां पर u है, u का मतलब क्या था, वस्तु की दूरी। ठीक, इसमें वस्तु क्या माने हो, I1 की दूरी देख लो क्या है, v1, तो यहां पर क्या लिखेंगे, v1। इतना है आपको यहां पर दिमाग लगाना है, यहां पर थोड़ा सोचना समझना है, यहां पर गड़बड़ ना हो तो वहां की सारी चीजें सब सही हो जाएंगी, फिर जोड़ना घटाना आसान हो जाएगा। अब ये बटे में म्यू है, तो इसको जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर के सभी जो भी अंक लिखे हैं उन सभी में म्यू का क्या करना है, गुणा। तो जब गुणा होगा तो जहां बटे में म्यू है वहां वो कट जाएगा, और जहां नहीं है वहां पर म्यू आ जाएगा। थोड़ा सा समझना, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, गुणा करूंगा तो बताओ, 1। यदि म्यू का गुणा करूंगा तो म्यू म्यू यहां पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, माइनस, यहां क्या लिखा है, 1 है, तो 1 में म्यू का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू, और ये हो जाएगा क्या, r2। इसी तरह से यहां बताओ, ये म्यू कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 1/v, -1 में भी म्यू का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, μ/v1। अब हमारे पास मान लेते हैं कि जो ये आया था ये पहला समीकरण हो गया, और जो ये आया था ये कैसा हो गया, दूसरा समीकरण। तो अगले स्टेप में जाओगे, अगले स्टेप में क्या कहता कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, समीकरण 1 धन 2 करने पर, यदि आप धन नहीं लगाते हो तो यहां पर लिख सकते हो कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं 1 नंबर का जो ये है, तो जोड़ने का तरीका ये होता है कि जो आपके बाएं तरफ का है, बाएं तरफ अलग जुड़ेगा, दाएं तरफ अलग जुड़ेगा। मतलब आपको पहले 1 नंबर से सिर्फ ये उठाना है, बराबर के इधर का। क्या लिखा है देखो, μ-1 अपान क्या हो गया, r1। फिर यहां प्लस लगाना है, और इसी तरफ का 2 नंबर का उठाना है। हाँ, तो क्या लिखा है ये, 1 - म्यू अपान में क्या हो गया, r2। ठीक है, अब फिर उधर का फर्स्ट नंबर से फिर उठाना है, बराबर के उधर का। तो क्या लिखा है ये, μ/v1 -1/u। ठीक है, इतना लिखने के बाद देख लेते हैं आगे की स्टेप में। अभी देखो, अब हम 1 और 2 को जोड़ रहे थे ना, तो मैं 1 से तो ये उठा के लिख दिया, फिर यहां क्या लगा है, प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। फिर 2 नंबर में इधर का देख लो, तो क्या है, 1/v -μ/v1। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमको देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा देखना, ये है μ-1 अपान में क्या हो गया, r1। इसको मैं पूरा का पूरा उतार दिया। अब यहां पर ध्यान देना, ये μ-1 है और ये क्या है, 1 - म्यू है। यदि मैं इसको μ-1 लिखूंगा, उल्टा करूंगा, तो जो प्लस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां मैं कर रहा हूं माइनस, और ये हो जाएगा μ-1 अपॉन में क्या हो गया, r2। तो देखो यहां क्या बदला है, यहां ये बदला है, यहां प्लस लिखा था, मैं क्या लिख दिया हूं, माइनस, और ये 1 - म्यू लिखा था, तो इसको क्या कर दिया हूं, μ-1। उल्टा लिखने के कारण माइनस आ गया। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे तब ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे ये और ये कट गया,
ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, -1/u और +1/v। तो दो संख्या बची, एक प्लस वाली बची, एक माइनस वाली। तो प्लस वाली पहले लिखते हैं, माइनस वाली बाद में लिखते हैं। तो मैं क्या लिख दूं बराबर करके, 1/v माइनस क्या हो जाएगा, 1/u। ठीक है, यहां यदि आप प्लस माइनस नहीं भी करते हो, नहीं बदलते हो, तो फिर जब कॉमन लोगे तब भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको इसको बदलना है। ठीक है, माइनस आएगा ही। आगे के स्टेप में देखते हैं, कुछ इसमें से बाहर निकलेगा क्या, क्या दिख रहा है बताओ। हाँ, ये μ-1 और μ-1 दोनों में एक जैसे है, तो यदि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो μ-1 बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/r1 -1/r2। इस तरह से है। तो मैं ये बोल रहा था कि यदि आप इसको प्लस को यहीं कंटिन्यू करते हो, इसको 1 - μ ही लिखते हो, वहां नहीं बदलते हो, तो फिर यहां बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बदलना है, तो शुरू से ही बदल लेते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 1/v -1/u। इतना करने के बाद आपको जो है इसमें अगला स्टेप फॉलो करना है। अगला स्टेप ये है, यदि u बराबर इन्फिनिटी हो तो v बराबर f। इसका मतलब है कि यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यदि u बराबर क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो v बराबर क्या होता है, f। और जो u है उसके जगह पर इन्फिनिटी लिख दोगे, v की जगह क्या लिख दोगे, f। तो यहां पर लिखते हैं, देख लो, μ-1 और ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2 और 1/v का मान कितना है, देख लो, f -1/u है, u का मान कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, मान रख देंगे। मान रखने के बाद देखो 1/अनंत का मान क्या होता है, 0। तो ये तो सब 0 हो गया, इतना हिस्सा बचेगा, जो बचेगा वही लिख देंगे। तो μ-1 ये बचा और यहां पर हो जाएगा 1/r1 -1/r2 और यहां क्या बचा, 1/f। यही जो है लेंस निर्माता